बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ खालिस खोए वाली बर्फ़ी की रेसिपी को लेकर। आप किस तरह अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं जिसका टेस्ट बाज़ार की बर्फ़ी से भी ज़्यादा उम्दा होगा। और ये खालिस बर्फ़ी हम सिर्फ एक या दो चीज़ों से बना सकते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना बताऊँगी। आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए जब ये बर्फ़ी बनाएंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे कि ये आपने बनाई है। तो गुजारिश है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने ले ली है और यहाँ पे मैंने फुल फैट 2 किलो दूध ले लिया है। आज की जो बर्फ़ी है वो मैं 2 किलो दूध के इस्तेमाल से बनाऊँगी। तो यहाँ पे 2 किलो दूध ले लिया। फुल फैट का मतलब होता है कि बिल्कुल खालिस दूध होना चाहिए बगैर पानी के। तो वैसे यहाँ पे मैंने तो जैसे दुकान से भी मिल जाता है तो वो आपको पता है इतना ख़ालिस होता नहीं है। तो मैंने तो वही लिया, मुझे बिल्कुल ख़ालिस जो बिल्कुल बगैर पानी के, मुझे नहीं लगता कि ये पानी नहीं डालते। आपको पता है दुकान वाले पानी डाल देते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि इस तरह के दूध से अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं तो वो कितनी आपकी इसमें बर्फ़ी बनेगी। तो देखें इस तरीके से चम्मच जो है वो आपने चलाते जाना है जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आता। तो जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रख देना है और इस तरीके से चम्मच तो आप चलाते ही रहें बीच-बीच में। तो साथ में कोई अपने दूसरे काम भी आप कर सकते हैं। ये अगर आप घर में भी बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में बहुत ही अच्छे से ये जो है दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा यहाँ पे दूध जो है वो हमारा खुश्क हो गया है। और साथ-साथ अपने चम्मच चलाते हुए साइडों पे जो दूध थोड़ा-सा जमना शुरू हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है, वो आपने चम्मच से स्क्रैप करते रहना है। ये ना हो कि वो साथ के साथ वहीं पे लगता जाए, क्योंकि ये भी हमारा जो मलाई है वो साथ के साथ इस तरीके से जुड़ती जाती है, तो हमने उसको वेस्ट नहीं करना, साथ के साथ आपने उसको स्क्रैप करते रहना है चम्मच की मदद से। तो देखें यहाँ पे दूध ने जो है वो यहाँ पे भी इसमें फुटकड़ी सी बननी शुरू हो गई है। तो यह काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है यहाँ पे दूध। तो इस पॉइंट पर आकर मैं डालूँगी, यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था चीनी का, लेकिन मैं 1 कप पूरा नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया 3/4 कप चीनी का मैं इसमें डालूँगी। क्योंकि अगर आपके पास तो बिल्कुल आप खालिस दूध ले रहे हैं फिर आप 1 कप डाल सकते हैं। आपने जब चीनी डाल देनी है तो इस पॉइंट पर जब आपका इतना दूध जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि बहुत जल्दी इसका कलर भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और दूसरा ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टेंट अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसको चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ी ज़रा जल्दी बन जाए, आपका टाइम बच जाए, तो आप इसमें आधा कप मिल्क पाउडर का डाल सकते हैं कोई भी। तो देखिए एक और बात आपने याद रखनी है कि जब हमने इसमें चीनी डालनी है ना तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो हमने उसको तब तक पकाना है जब तक उसका दाना जो है चीनी का ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसमें पानी भी इसका खुश्क करना है, लेकिन फ्लेम आपने मीडियम, अगर आपने थोड़ा-सा हाई फ्लेम रखा तो वो जलना शुरू हो जाएगा और चीनी का दाना भी जो है वो ख़त्म नहीं होगा, उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बर्फ़ी का कलर बिल्कुल बाज़ार की बर्फ़ी की तरह का आएगा, तो हमने इसका कलर को भी जो है वो देखना है कि ख़राब ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अगर हम घर में तैयार कर रहे हैं तो हमने घर में तैयार करने का मकसद ये नहीं है कि हम जैसे मर्ज़ी कर लें, हमने बिल्कुल उसको बाज़ार जैसी लुक देनी है। देखें कितना प्यारा इसका कलर हो गया है। तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से अब मीडियम फ्लेम पे हम पकाते जाएँगे। यहाँ पे चीनी का दाना भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कितनी देर हमने इसको पकाना है, किस पॉइंट पर हम इसको हमें पता लगेगा कि यहाँ पे बर्फ़ी जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अच्छा, जो हलवाई लोग मतलब बर्फ़ी को तैयार करते हैं ना, उनके पास एक टूल होता है, वो इस तरीके से इसके खोए के जो दाना सा बनता है ना, उसको ख़त्म करते हैं उस टूल से। तो हमारे पास वो नहीं है, तो देखिए ये चम्मच जैसे ही आप मुसलसल चलाते रहेंगे, साथ में साथ इसको चम्मच को जैसे मैं साथ के साथ इसको प्रेस कर रही थी, मैश कर रही थी, तो इससे बिल्कुल भी इसमें बर्फ़ी में दाना नहीं बनेगा। और ये देखें अगर इसको चेक करना है कि बर्फ़ी तैयार है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा अपने हाथों में लें, तो इस तरीके से इसकी छोटी-सी गोली बनाएँ। अगर छोटी-सी गोली बन रही है और उँगलियों में चिपक नहीं रही तो समझ लें कि आपका जो बर्फ़ी का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ी का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं अब इसको थोड़ा-सा ठंडा करूँगी, 1 से 2 मिनट मैंने यहाँ पे इसको ठंडा किया और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो इलायची पाउडर डाली है। बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर लगता है इसमें। तो अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बनास्पति घी का। आपके पास का अगर देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आप डाल लें इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। घी डालने से क्या होता है कि हमारी जो बर्फ़ी है ना ऊपर से वो उसके ऊपर पपड़ी सी जो है ना वो नहीं बनती, तो वो
ऊपर से बिल्कुल उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा रहता है, वो जमती नहीं है, ऊपर से खुश्क-खुश्क जो हो जाती है ना वो नहीं होती, ड्राइनेस नहीं उसके ऊपर आती। तो यहाँ पे मोल्ड में देखिए मैंने बटर पेपर लगा दिया था, तो ऑयल से इसको मैंने ग्रीस भी कर लिया ताकि जब बर्फ़ी को हम निकालें, तो वो यहाँ पे जब हमने इसको बर्तन में सेट करना है ना, तो ये थोड़ी-सी नीम गर्म ही होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल ठंडी आपने मोल्ड में नहीं डालनी। तो इसको अच्छे से डालने के बाद हम अच्छे से सेट करेंगे और इसको देंगे 6 से 7 घंटे का स्टे देंगे और मैंने इसको पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, तो कवर करके। तो बस अब हम यहाँ पे देखें पूरी रात के बाद सुबह मैंने इसको उठकर यहाँ पे ये देखें बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब इसको मैं मोल्ड से निकाल लूँगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा-सा ऐसे नाइफ़ से साइडों से थोड़ा-सा छुड़ा लेंगे। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही ईज़ी तरीके से ये निकल जाती है, पेपर को हटा लेंगे। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो मैंने बारीक-बारीक चॉप करके इस तरीके से बादाम और पिस्ता मैंने करके रखे हुए थे, तो इसको इसके ऊपर लगा के इस तरह थोड़े से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग, बिल्कुल बाज़ार की तरह कटिंग करेंगे जैसे बाज़ार में आपको कटिंग उसकी बर्फ़ी की मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी, मैं कहती हूँ कि जब घरवालों ने खाई तो वो कह रहे थे ये तो बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ़ के बारे में अब मैं आपको बता दूँ, तो इसको आपने ना तो फ्रिज में रखना है, ना ही फ्रीज़र में रखना है। आपने इसको एयरटाइट किसी भी कंटेनर में रख के आप इसको 10 से 15 दिन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये 10-15 दिन रहती नहीं है, तो 10-15 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी उसकी वजह कि इसको आपने ख़ालिस तैयार किया है। अब मैं आपको उसको तोड़ कर दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि इतने दूध से कितनी बर्फ़ी हमारी बनी, मैंने इसका वेट कर लिया था। ये पूरी आधा किलो जो है ना 500 ग्राम बर्फ़ी तैयार हुई है 2 किलो दूध से, वो भी जो मैंने दुकान से खरीदा था। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।